बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तुर्की में जो एहतजाज है वो अब कंट्रोल से बाहर हो चुका है। अर्दोगान ने शायद ये समझा था कि वो इसको मैनेज कर लेंगे। इमेजिन करें कि जो चंद तस्वीर आई हैं उसने जो इनकलाब बर्पा कर दिया है, पूरी दुनिया में जो तहलका मचा दिया है। ये याद रखिएगा, जब भी तारीख के पन्ने होंगे उनमें ये तस्वीर लाजिम होंगी। ये तस्वीर नहीं है, ये इनकलाब है। आप ज़रा देखिए वहाँ पर हुआ क्या है। एक शख्स आता है और उसने आकर गैस मास्क पहना है और सर पर वो दरवेश पूरा लिबास पहनकर, सर पर वो लंबी टोपी, वो जो मौलाना रूमी का कॉन्सेप्ट इनका यहाँ पर गया है तुर्की के अंदर, जो दरवेश अपना पूरा वो एक चोगा बड़ा खूबसूरत सा पहनकर घूमते रहते हैं। उस बंदे ने वो काम किया है कि आप अंदाज़ा करें इस वक्त तहलका पूरे वर्ल्ड में मचा हुआ है और तुर्की में हर बंदा भी ये काम करने जा रहा है। उस बंदे ने किया क्या कि उसने अपने हाथ खोल दिए। ये टीयर गैसेस जो थी वो आकर आंखों में डाल रहे थे कि लोग भागे यहाँ पे। वहाँ पर उस बंदे ने किया क्या, गैस मास्क पहना, टोपी पहनी और अपने हाथ फैला दिए जिस तरह दरवेश, और वो घूमना शुरू हो गया चारों तरफ। इन्होंने आकर उसकी आंखों में टीयर गैस और तमाम चीज़ें छोड़ी, उसको असर ही कोई नहीं है। और वहाँ पर जो दुनिया के बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स हैं उन्होंने जो तस्वीर खींची हैं, जो इनकलाब बर्पा किया है इस एक तस्वीर ने, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि हुआ क्या है तुर्की में। रातों रात सिनेरियो क्या हो गया है। इतनी बड़ी तहरीक वहाँ पर चल गई है कि अब 6 दिन के बाद भी वहाँ पर एहतजाज कंट्रोल में नहीं हो रहा और मुकम्मल तौर पर आउट ऑफ कंट्रोल है। अब वहाँ हो क्या रहा है, ये जो तस्वीर सामने आई है, असल में इसका जो पैगाम है वो आगे चलकर बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा है कि जो बाकी लोग घरों में बैठे थे वो भी सड़कों पर आ गए। सबसे बड़ी सूरत हाल है कि तुर्किश लीरा इस वक्त लीरो लीर हो गया है। यानी तुर्किश लीरा की हालत ये हो चुकी है कि कोई उसको अपने पास रखने को तैयार नहीं है। जमीन बोसने कब्र में जा रहा है और ऑल टाइम लो हो चुका हुआ है। यहाँ तक हालत ये हो चुकी है कि अब कोई करेंसी उसके मुकाबले में भी हो, वर्ष वो आगे जा रही गिर रहा है। हुआ ये है कि स्टॉक मार्केट में इस वक्त मुकम्मल तौर पर शटडाउन उन्होंने कर दी है, हाल्ट कर दी है ट्रेडिंग। स्टॉक्स को जो शॉर्ट पोजीशन है, यानी जो आपने सेल करना होता है, वो मुकम्मल तौर पर रोक दी गई हैं। यानी इस वक्त की हालत ये है कि स्टॉक मार्केट इतनी बुरी तरह क्रैश हो रही है, इतना बड़ा फाइनेंशियल क्रैश है कि शायद तुर्की की तारीख में इतनी बुरी तरह क्रैशिंग हमने नहीं देखी जो ये हो रही है। सुबह से लेकर शाम तक स्टॉक मार्केट क्रैश होती जा रही है। सेलिंग उन्होंने रोक दी है। बड़ी बड़ी कंपनीज जो बिलियनर्स थे वहाँ पर, उन्होंने जो स्टॉक्स खरीदे थे वो सारे ज़मीनबोज होते जा रहे। अब वहाँ पर बिलियनर्स की हालत ये है कि उनकी दौलत ख़त्म होती जा रही है, वेल्थ उनकी ख़त्म होती जा रही है। देखिए ये बात तो किसी को नहीं पता थी। अब बिलियनर्स जो थे वो स्टॉक्स खरीद कर बैठे हुए थे, या उन्होंने अपनी कंपनी जो उनकी थी उनकी स्टॉक मार्केट जो क्रैश हो रही है। अब ये बात किसी को भी नहीं पता थी कि अर्दोगान अचानक उनके जो राइवल हैं उसको गिरफ्तार कर लेंगे, और गिरफ्तार करने के बाद जो सड़कों पर फिर आवाम आएगी ये भी किसी को नहीं पता था। और ये तो सूरत हाल बिल्कुल ही नहीं पता थी कि उसके बाद तुर्किश लीरा ज़मीन बोस बुरी तरह होगा, फिर उसके बाद करेंसी का ये हाल हो जाएगा कि मार्केट्स के अंदर महंगाई का तूफान आ जाएगा। बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी इन्वेस्टमेंट खींच रही हैं, उनको समझ नहीं आ पा रही, क्रैकडाउन चल रहा है, लोग सड़कों पर है। लेकिन इस तस्वीर ने काम जो किया है वो सारी चीज़ें पीछे छोड़ दी। अब यहाँ सिनेरियो क्या हुआ है, इसका स्टॉक मार्केट पर इतना बुरा असर पड़ा है, स्टॉक मार्केट्स पर जो तबाही के असरात इस एक तस्वीर ने बर्पा किया, आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। इस बंदे ने किया क्या है कि उसने जो दरवेशी लिबास है वो तुर्की के अंदर बड़ा फेमस है, आप टोपी पहनकर जब घूमते रहते हैं, वो असल में करते क्या, वो जब घूम रहे होते हैं तो वो डिवाइन पावर के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो घूमते रहते हैं, उनको इस बात की कोई परवाह नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। इस बंदे ने किया क्या कि पुलिस आई और वहाँ पर आकर वो आंखों में सबके टीयर गैसेस यानी वो फेंक रहे थे, तो उस बंदे ने यानी रेजिस्टेंस ही नहीं की, उसने चारों तरफ घूमना शुरू कर दिया। और वो बेबस हो गए पुलिस वाले कि यार क्या करे, क्योंकि गैस मास्क पहना हुआ था उसने, आंखों को तो हर्ट हो नहीं सकता था, उसका मुंह को भी हर्ट नहीं हो सकता था। तो इस सूरत हाल के अंदर वो वहाँ पर खड़ा रहा और पुलिस वाले भी थक गए, उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि अब करना क्या है। उस सिनेरियो में उसने ये बताया
कि मुझे कोई परवाह ही नहीं है, मैं ऊपर डिवाइन पावर के साथ कनेक्टेड हो गया, वो मुझे इस बात की परवाह ही नहीं है कोई मुझे मार रहा है, कुछ कर रहा है। और वो बंदा, उसने जो सिलसिला जारी किया, जो टोपी उसने ली और जो वो घूमा है, वो पूरी दुनिया के अंदर आज जो हेडलाइंस हैं जो ये तस्वीर के साथ है। और जब ये सिनेरियो सामने सबने देखा तो इसका ये उन्होंने पैगाम दिया कि हम बड़े पुरअमन तरीके से अब इस इनकलाब को लेकर आएंगे आगे। अब असल में तो तैयब अर्दोगान ने वो काम कर दिया, उन्होंने एक बंदे को गिरफ्तार नहीं किया, उन्होंने असल में सोई अवाम को जगा दिया। देखिए ये अवाम कभी निकली थी तुर्की में अर्दोगान के लिए, टैंकों के आगे वो लेट गए थे। अब इस बात को अगर आप देखें तो ये 11 साल पुरानी बात है, 10-11 साल पहले की बात है जब ये सारे का सारा मामला हुआ था। आज 10 साल के बाद तुर्की के अंदर अर्दोगान की पोजीशन ये है, स्टॉक मार्केट क्रैश, बुरी तरह क्रैश कर रही है, इतनी बुरी तरह क्रैश कर रही है, आप उसका अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त अगर ये एहतजाज जारी रहा तो उनकी बड़ी बड़ी जो कंपनीज है वो बैंकरप्ट हो जाएंगी। तुर्किश लीरा बुरी तरह गिर रहा है, स्टॉक्स गिर रहे हैं, इन्वेस्टर्स ने इमीडिएटली पैसा निकालना शुरू कर दिया है और वहाँ से वो पैसा मूव कर रहे हैं। अब देखिए, जब दुनिया में एक बड़ी नॉर्मल सी चीज़ पाई जाती है, जब हालात ख़राब होते हैं तो कोई वहाँ इन्वेस्ट नहीं करता बल्कि इन्वेस्टमेंट वहाँ से निकालते हैं। अब मीडिया पर आप ना दिखाएं, इंटरनेशनल मीडिया को आप कितनी देर रोकेंगे, आप कितनी देर दुनिया को करेंगे मामला। अब ये सूरत हाल पैदा हो जाएगी, आपने सोशल मीडिया को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। मसला सारा यहाँ पर ये हुआ है कि अब सारे लोग तुर्की के अंदर दो काम करें, एक तो वो अपने चेहरों को मास्क पहन कर आ रहे हैं कि हमारी तस्वीर और फेशियल रिकग्निशन में ना आए। दूसरा, अब उन्होंने काम क्या किया है कि वहाँ पर गैस मास्क की शॉर्टेज हो गई है, अब उन पर भी क्रैकडाउन किया जा रहा है कि गैस मास्क नहीं देने, क्योंकि गैस मास्क अगर आप मिसाल के तौर पर देखिए, एहतजाज हो रहा है, लाखों लोग हैं, अब आगे कोई 400-500 बंदे ने सिर्फ गैस मास्क अगर पहन लिया है तो वो पुलिस वालों को धकेल देंगे आसानी के साथ। जब आप धकेलेंगे तो आपका पता भी नहीं चलेगा। अब पुलिस वाले वहाँ पर डर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, लास्ट ईयर रूस ने एक रिपोर्ट जारी की थी और वो अर्दोगान को भेजी थी, उसमें कहा था कि इस वक्त पुलिस, फौज के अंदर, ब्यूरोक्रेसी में और तमाम जगहों पर तुम्हारे खिलाफ एक नफरत बढ़ रही है। और उस वक्त अर्दोगान ने भी कहा था कि मामला ख़राब है, कि जैसे उनको मौका मिलेगा ये चीज़ें निकल कर सामने आ जाएगी। वो कह रहे थे कि वही सिचुएशन पैदा हो रही है जो टैंकों वाली सूरत हाल है पहले। ये आप सोच लें 1-1.5 साल पहले की बात है। अब ये मामला बहुत ज़्यादा, ये तब ज़्यादा हुआ था जब गजा की जंग छिड़ी थी और अर्दोगान ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब मसला सारा ये है कि इनमें वो लोग भी हैं जो अर्दोगान के कट्टर सपोर्टर्स थे, उनके वोटर्स थे, वो आगे हैं। अब ये गैस मास्क वाला जो सिलसिला है, एक तो शॉर्टेज हो गई और उस पर से उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है जो गैस मास्क बेच रहे हैं। जाहिर सी बात है कीमतें बढ़ गई हैं इस वक्त गैस मास्क की, तो जब ये आ जाएगा तो तब मसला ये है कि इन सारी सूरत हाल में सारे यही कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमने दरवेशों का लिबास पहनना है, टोपी लेनी है, हम आ जाएंगे, पहचाने नहीं कोई जाएंगे। अब ये जो सारे का सारा मामला हुआ है उसमें एक बात बड़ी क्लियरली हमें होती नज़र आ रही है कि तुर्की के अंदर जो एहतजाज है वो अर्दोगान के कंट्रोल से बाहर हो चुका है, यानी वो मैनेज नहीं कर पा रहे इसको। और इस तस्वीरों ने जो वहाँ की आवाम के अंदर फ्यूल भरा है वो भी जाहिर सी बात है मैनेज नहीं कर रहे। स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है, लोग इस वक्त शदीद गुस्से के अंदर हैं। असल मसला वहाँ पर छिड़ा था। देखिए होता क्या है, अर्दोगान इसको गिरफ्तार ना करते। अब आप सोचें ट्रंप से क्या इन्होंने सीखा। ट्रंप को इन्होंने गिरफ्तार किया इस्टेब्लिशमेंट ने, तोशा खाना के केस डाले, उसकी बीवी का केस के लिए इनकी तलाक हो रही है, फिर उसकी बीवी को भी पकड़ना था, फिर ट्रंप को, यानी वो सारे गंद जो आप समझ रहे हो सकते थे वो सारे गंद किए। फिर क्या सिनेरियो बनता, फिर वो सिनेरियो बढ़ता बढ़ता यहाँ तक पहुँच गया। हालात यहाँ पर पहुँच चुके हैं कि इस वक्त हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि इस्टेब्लिशमेंट हार गई, अवाम निकल आई। एग्जैक्टली यही हुआ। अब ये बंदा इमाम इग्लू, इसको कुछ जानता भी नहीं था 2019 से पहले। फिर आप इसने जब मेयर का इंतखाब जीता, फिर इस्तांबुल को दोबारा इसने अर्दोगान को शिकस्त दी, अब ये प्रेसिडेंट के ओहदे के लिए जा रहा था और ये श्योरली प्रेसिडेंट बनने जा रहा है अगर ये बच जाएगा। अगर नहीं होगा तो फिर सूरत हाल ये सड़कों वाली है। तो वो प्रेसिडेंट उसने बन जा रहा, उसे अर्दोगान को शिकस्त देनी थी। अर्दोगान देखिए तीसरी टर्म है उसकी, उसके बाद वैसे भी उसने प्रेसिडेंट नहीं बनना था अंटिल के वो आइन में कोई तरमीम कर ले। उस बंदे ने उसको गिरफ्तार कर लिया। अब जब गिरफ्तार किया तो वो आवाम सारी सड़कों पर आ गई और अर्दोगान के सपोर्टर भी हैं इसमें। अब वो कह रहे हैं कि जी ये दहशतगर्दी है, ये पीकेके के साथ मिले।
अब आम आवाम उनका पीकेके से क्या ताल्लुक है, लेकिन ये सूरत हाल अब तुर्की के अंदर कंट्रोल से बाहर है। जाहिर सी बात है इस सारे मामले में और बहुत सारी चीज़ें देखी जा रही है। तुर्की के अंदर ये मामला हुआ है, उधर शाम के अंदर इजराइल ने स्ट्राइक और ये चीज़ें करना शुरू कर दी है। ये दो जो तस्वीर, 3-4 तस्वीर जो सारी पूरी दुनिया में इस वक्त जा रही हैं, उस बंदे ने जो काम किया है आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सारी स्टॉक मार्केट उसने गिरा दिया है कि अब सारे यही पहन कर आएंगे और हम पीछे नहीं हटने वाले, और ये एहतजाज लंबा जारी रहेगा। जब एहतजाज लंबा रहेगा तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टर भागेगा, तो इन्वेस्टर भागेगा, मार्केट गिरेगी, तुर्किश लीरा गिरेगा, तो अवाम का यही हशर होगा जो इस वक्त हो रहा है। अवाम पीछे हटने को इस दफ़ा तैयार नहीं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।